सोए हुए आदमी को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इंसान होके जिस काम के लिए आए थे वो काम भुला दिया, इसलिए हम सो ही गए। काम क्या था? प्रभु की भक्ति करने का था। भक्ति क्यों करें कि इस जीव को बहुत भारी दुख है जन्म मरण का। ये बार बार जन्म लेता है, मरता है, लेकिन इसको याद नहीं रहता। गर्भ में होता है तो ये कबूलता है इस चीज को, जब तक इसको याद बनी रहती है कि इसने क्या क्या पिछले जन्म में दुख भोगे हैं और अब इंसान का चोला किस लिए मिला है। तो वाणी में समझाया गया है कि अपने जो भूल भरम की नींद है उसको त्याग के और इंसान ये समझ ले जाग जाए। जागने से मतलब है कि प्रभु के भक्ति के काम में लगे। परंतु यहाँ तो काल ने जो जाल फैलाया उसमें फंस जाते हैं। लेकिन उसको फंसाने के लिए क्या करते हैं कि लालच देते हैं उसको। पक्षियों को दाने का लालच देते हैं, मछली को छोटे से मांस के टुकड़े का देते हैं, बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए, शेर का शिकार करने के लिए, बाघ का शिकार करने के लिए वो लोग बकरी को जंगल में जाके बांध देते हैं, उसके आसपास जाल लगा देते हैं। वो सोचता है कि मैं इसको पकड़ूंगा जाके इसको, क्योंकि वो उसका आहार है उसको खाने के लिए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये तेरे साथ धोखा है। उसको पकड़ने के लिए जाता है, उसमें फंस जाता है। पक्षी चोगा चुगने के लिए जाता है, उसमें फंस जाता है। इस जीव को फंसाने के लिए काल ने भी जाल रच दिए, कहीं लालच का, कहीं स्वार्थ का, कहीं इंद्रिय भोगों के स्वाद का, आनंद का। और ये जीव उस चीज को छोड़ के उस पक्षी की तरह खींचा चला जाता है कि मेरे लिए चोगा बड़ा सुलभ मिल गया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचता कि तुझे फंसाने के लिए जाल है। ये काल ने इतना प्रपंच रच दिया कि जीव सोचता है कि हाँ सब मेरे लिए है, मेरा सुख के लिए, मेरे आराम के लिए, मेरे स्वाद के लिए, मेरे आनंद के लिए। और जिंदगी को पाके बड़ा खुश रहता है कि देखो मुझे सब आनंद भोग पदार्थ प्राप्त है। परंतु ये नहीं सोचता कि जिन चीजों को तुम पाके आनंद और खुशी लेना चाहता है वो बाद में दुख में बदलेंगे। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। क्या कहा कि काल शिकारी मग में ठाडा भागो रे मेरे प्यारे भागो। जब भी इन चीजों को, ऐसियों को देखते हो जो तुम्हें लालच में, तुम्हें किसी भी चीज में फंसाने वाली है, उसको देख के सोच लो काल का जाल, भागो, दूर भाग जाओ उससे, नहीं तो फंसा लेगा, जकड़ लेगा। मान मनी तज गुरु चरणन में लागो रे मेरे प्यारे लागो। मान मनी, मान मनी के अभिमान, अहंकार, ईगो कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बराबर कोई नहीं। किसी को धन का गरूर, किसी को जवानी का गरूर, किसी को ज्ञान का गरूर, किसी को पढ़ाई का गरूर, किसी को ऊंचे खानदान का गरूर। गरूर कितने दिन के लिए गरूर है? किस चीज का है? धन संपत्ति है, डाका पड़ जाएगा, कोई आग लग जाएगी, खत्म सारा सब कुछ, भिखमंगे हो जाओगे। शरीर का, ताकत का, बल का गरूर करते हो, रोग बीमारी लग जाएगी, लकवा लग जाएगा, हाथ लटकता रहेगा, कहीं पांव लटकता रहेगा, क्या होगा? क्या जिंदगी रह जाएगी? किसी कर्म के नहीं रहोगे, पानी का गिलास उठाने लायक नहीं, दूसरे लोग उठा के लेके जाएंगे। कितने दिन का रहा गरूर?
कितने दिन के लिए रहता है? इसलिए कहा कि मान मनी, धन का भी ना करो और किसी चीज का अभिमान, किसी भी चीज का ना करो। परमात्मा का शुक्र करो कि उसने इतना सुंदर शरीर दिया है। उसको पाके नेक काम करो। नेक काम करके भी ना सोचो, ये भी गरूर ना करो मैंने कर दिया, नहीं। कह दो कि वो मालिक की कृपा से कुछ हो गया सो हो गया। क्या हम करने लायक हैं? क्या हम कर सकते हैं? हम तो अज्ञानी हैं, नादान हैं, कम बुद्धि हैं, दुर्बुद्धि हैं, मूर्ख हैं, ना समझ हैं। इतना ज्ञान समझ हमें कहाँ कि हम नेक काम कर सके। नेकी के रास्ते पे चल के नेक कर्म जो इंसान करता है वो कभी संसार से विदा नहीं होता, अमर हो जाता है। ये दुनियादारी के पदार्थ, ये चीजें आपके कोई काम नहीं आएंगी। इनको छोड़ के चले जाओ। जब ये कोई भी काम आने वाली चीज नहीं है, फिर इनके पीछे क्यों भागते? मेरे से अच्छी बात उनके पास नहीं है, मेरे से सुन लो। उनको फिर देख लेना, रोजाना देखते हो। आदमी है वो भी, कुछ नहीं लेके आए। मुझे भी पता आए हैं, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, तुम्हें सुना क्या? यही भूल है इंसान का, यूं भागता है। मतलब की चीज छोड़ देता है, बेमतलब की चीज की ओर भागा चला जाता है, भटक जाता है। भटको मत। इस दुनिया में अनेकों चीज ऐसे आएंगी जो तुम्हें भटकाएंगी। उस भटकाव से बचना है और गुरु के वचन को, गुरु की आज्ञा को मान के उसमें चलोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा।